संभल जामा मस्जिद का मामला, जो कि हाईकोर्ट का बड़ा आदेश इस पर सामने आया है। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा है। हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर दरअसल हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, रंगाई पुताई पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी, तब तय होगा कि क्या मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। लेकिन आज एक बड़ी घटना हुई है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है हाईकोर्ट में, क्योंकि फैसला सामने आया है और जामा मस्जिद को, संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा अब लिखा जाएगा, जो कि कोर्ट की भाषा होगी। एएसआई की मांग पर हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई टाली है और हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और आइए अब आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का जो आदेश है वो क्या है। बड़ा आदेश है, अब विवादित संरचना कहा जाएगा जामा मस्जिद। हरिशंकर जैन की मांग पर जस्टिस अग्रवाल ने यह फैसला लिया है। सफेदी सफाई की मांग पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। एएसआई की जो रिपोर्ट पेश हुई थी उस पर मस्जिद कमेटी ने दर्ज कराई है आपत्ति। एएसआई ने आपत्ति पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। मस्जिद कमेटी ने नमाज के लिए सफेदी की इजाजत मांगी है। एएसआई के वकील ने कहा है कि सफेदी यानी रंग रोगन की सफेदी की जरूरत नहीं देखी गई है। संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने दायर की है अर्जी। रमजान में दरअसल जामा मस्जिद की सफेदी और सफाई की मांग की गई थी, जिस पर अब सुनवाई होगी 10 मार्च को, जिस पर सामने आएगा बड़ी बात है। लेकिन पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ कोर्ट से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। पीयूष, क्या मांगे रखी गई थी, जामा मस्जिद को क्या कहा जाना चाहिए, क्या विवादित ढांचा कहा जाना चाहिए, ऐसी क्या मांग रखी गई थी और एएसआई ने आज किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी है कोर्ट में? बिल्कुल निधि, देखिए जो मुस्लिम पक्ष था उसकी तरफ से यानी कि मस्जिद समिति की पक्ष की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई। जो एएसआई की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि मस्जिद के भीतर निर्माण कार्य कराया गया है और बिना एएसआई की अनुमति के ऐसा कराया जाना उचित नहीं है, तो उस पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए मस्जिद समिति ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जो भी कहा जा रहा है एएसआई की तरफ से वो सही नहीं है, इसमें भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने जवाब में ये साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट इस मामले में एएसआई की रिपोर्ट को नहीं माने। रहा सवाल विवादित ढांचा लिखने का, तो चूंकि निचली अदालत में अभी एक केस पेंडिंग है जिसमें ये तय किया जाना है कि वो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जुनू मस्जिद है या फिर संभल की जो मस्जिद है उसका कोई और नाम है। तो इस पर्टिकुलर इशू के चलते हाईकोर्ट में वकील हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि इसे अभी विवादित ढांचा लिखवाया जाए, क्योंकि जब कोई दावा कर रहा है कि ये हिंदू स्थल है और जबकि दूसरी तरफ बचाव पक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि नहीं ये मस्जिद ही है, तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व के केसेस हैं, यानी कि आप राम मंदिर का केस ले सकते हैं, इसके अलावा काशी विश्वनाथ वाला केस ले सकते हैं, तो वहाँ पर भी विवादित ढांचे का इस्तेमाल किया गया है अदालतों द्वारा। तो ये एक तकनीकी मोड़ है जो आज हाईकोर्ट ने उसको अंजाम दे दिया है और अपने आदेश में साफ तौर पर उसे डिस्प्यूटेड लैंड लिखवा दिया है। तो अब डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखवाए जाने के बाद आगे जो भी सुनवाई होगी उसमें यही लिखा जाएगा, चाहे वो निचली अदालत हो और चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन अभी निचली अदालत में जो सूट पेंडिंग है इस मसले को लेकर के कि मस्जिद का असली नाम क्या है वो अभी लंबित है।
और यही वजह थी कि हरिशंकर जैन ने ये मांग की ठीक है पीयूष। कि अभी इसे विवादित ढांचा लिखवाया बिल्कुल, बड़ी जाए। बात यह है जी पीयूष निधि। कि अब जो कोर्ट की भाषा होगी या कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी, इसमें साफ हो गया है कि आगे की जो सुनवाई होगी या कन्वे होगा मैटर, उसमें विवादित ढांचा ही लिखा जाएगा संभल मस्जिद को। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, ये बड़ी जानकारी देने के लिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।